देखिए, मैं तो वहाँ था नहीं जो ये कह सकूं कि पत्थरबाजी हुई है नहीं हुई है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता चला है कि वहाँ पर जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो शोभा यात्रा में हिंदू पक्ष की तरफ से कुछ अश्लील गाने या फिर कुछ इस प्रकार के गाने मस्जिद के सामने बजाए जा रहे थे जो अशोभनीय थे। मुसलमानों ने कहा कि भाई ये गाने आप बंद कर दीजिए, तो मानवता इंसानियत के नाते वो गाने बंद कर देने चाहिए थे। आप किसी के मकान की छत पर चढ़ करके उसका धार्मिक झंडा उतार करके और हिंदू लाल कलर का झंडा लगाओगे, हिंदुत्व का झंडा फहराओगे, तो सनातनी झंडा फहराओगे, तो ये कौन सा कहाँ लिखा है? इसका मतलब वहाँ पर पुलिस भी है, शासन प्रशासन है, शासन प्रशासन की निगरानी में जो है वो एक धार्मिक झंडा उतार करके दूसरा धार्मिक झंडा लगाया जा रहा है। तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि सब कानून की शह पर हो रहा है, कानून की देखरेख में हो रहा है। कानून चाहती वहाँ पर जो पुलिस थी वो चाहती तो रोक सकती थी रामगोपाल मिश्रा को, लेकिन नहीं रोका गया क्योंकि कानून खुद चाहता है। कानून सरकार उन्हीं लोगों की, और सरकार चाहती है कि इस प्रकार के दंगे हों क्योंकि उनकी रोटी ऐसी प्रकार की दंगों से सिकती हैं और इसी प्रकार के दंगों से उनकी राजनीतिक जो उल्लू है वो सीधा होता है। तो फिर ये कहाँ लिखा है कि आप किसी के ऊपर जाकर के अपना झंडा, जब झंडा है तो आप अपने झंडा का सम्मान करो ना। अगर आप भारत में भारत का झंडा उतार करके पाकिस्तान का लहराओगे तो आपको बुरा लगेगा नहीं लगेगा? नहीं, देश का झंडा तो नहीं है, धार्मिक झंडा होता है। झंडा, आप झंडे की वैल्यू बता रहे हो ना। अगर कहीं हरा झंडा है यानी इस्लामिक झंडा है, मेरे घर पर पंचिल का झंडा लहर रहा है और मेरे घर पे आकर के हरा झंडा फहरा दे, भगवा झंडा फहरा दे, तो मैं उसको रोकूंगा नहीं रोकूंगा? झंडा बड़ा है ना आदमी की जान बड़ी है। जहाँ झंडा बड़ा हुआ झंडा बड़ा है, जहाँ आदमी की जान बड़ी है वहाँ जान बड़ी है। लेकिन मैं कहता हूँ जान किसी की नहीं लेनी चाहिए, मैं किसके पक्ष में नहीं हूँ। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें दिल्ली में हमारे साथ हैं युवा कवि एवं स्वतंत्र पत्रकार दलित चिंतक राहुल नागपाल जी। नागपाल जी, उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बड़ा मामला प्रकाश में आया। हिंदू अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे तो उसमें विघन डाल दिया गया, पथराव कर दिया गया, जिसमें एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और कहा यह जाता है कि ब्राह्मण की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, हत्या तो किसी की भी हो, ब्राह्मण की हो, दलित की हो, शूद्र की हो, अछूत की हो, राजपूत की हो, औरत की हो, अनमैरिड की हो, मैरिड की हो, किसी की भी हत्या हो, हत्या तो हत्या है। अब उसमें ब्राह्मण की हत्या पाप है तो ये फिर हिंदू संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण ज़्यादा पूजनीय है तो इसलिए पाप और पुण्य की बात की जा रही है। जबकि मैं तो ये कहूँगा हत्या तो हत्या और धारा सब पर बराबर लगती है। चलो, झंडा उतार दिया, अपना झंडा लगा दिया, उसके लिए वो कोर्ट जाते, पुलिस में जाते, कचहरी में जाते, नहीं खड़ी है, जान लेने की क्या जरूरत थी? हाँ। तुम थे? मारी गई है सर। तो तुम थे, किसने मारी गोली? ये तो जांच का विषय है। किसने चलाई है सर? ये किसने गोली मारी है, क्यों गोली मारी है? हो सकता है आरएसएस और बजरंग दल के और हिंदू संगठनों ने खुद ही उसको मरवा दिया हो। पहले चढ़ा दिया हो, बोले चढ़ जा बेटा सूली पे, भली करेंगे राम है, तो पहले चढ़ा दिया हो और क्या नाम है फिर बाद में कर दिया हो काम। देखिए, अभी तक क्या होता रहा है इस देश के अंदर कि अब तक दंगों में SC ST OBC के लोग मरते रहे। चाहे जब पूर्व के जितने दंगे, गुजरात दंगा रहा हो तो उसमें पोस्टर बॉय कौन बना? वो रविदासी समाज का था जो हाथ में भगवा झंडा लेकर के सबसे पहले मैगजीनों पर छपा था। मोची कम्युनिटी का आता था। बाद में अगर हम उसकी बात करें, अपना मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो OBC के लिए लागू हुआ और मरने वाला कौन था? वो भी OBC था, गोस्वामी था जो पेट्रोल छिड़क करके मर गया। तो अभी तक दंगों में शेड्यूल कास्ट के लोग मरते रहे। अब थोड़े दिन से पंडित जी मिश्रा जी, दुबे जी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे जी मर रहे हैं तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हर जान तो जान है, किसी की नहीं जानी चाहिए, लेकिन जा रही है तो फिर जो षड्यंत्र इस देश के अंदर ब्राह्मणों ने रचा था इस देश के SC ST OBC को मरवाने के लिए धर्म के नाम पे, और उसके दिमाग में ये बात डाली गई थी कि हिंदू धर्म खतरे पे, तो चलो यादव जी, चलो चौधरी साहब, चलो गुजर साहब, चलो चमार, चलो जाटव, तो वो लठ लेकर चल देता था हमारा चौधरी के, चलो लोहार के भी हिंदू धर्म खतरे में, चलो कुम्हार हिंदू धर्म खतरे में, चल देता था। लेकिन अब क्या हो रहा है मिस्टर? RSS की चिंता ये नहीं कि मतलब झंडा ये हरा वाला हटा करके भगवा फहरा दिया, भगवा फहराने में जाज। RSS और BJP की चिंता यह है कि जो चक्रव्यूह उन्होंने इस देश के SC ST OBC के लिए बनाया था, उस चक्रव्यूह में उसी के लोग फंस रहे हैं, उन्हीं के लोगों की जान जा रही है। अभी रामगोपाल मिश्रा की जान चलेगी। इससे थोड़ी देर पहले गऊ में उस गाय के चक्कर में एक पंडित जी की हत्या और हो गई थी, गाय लिंचिंग के चक्कर में। उससे पहले चंद्र गुप्ता जी चले गए थे। तो अब वो जो समाज कभी दंगों में नहीं आता था वो आ रहा है, तो आ रहा है तो जाग गए हैं हिंदू। नहीं, हिंदू असली वाला जाग गया। आपके जो असली वाला हिंदू है ना वो जाग गया है। वो कह रहा हाथ इंदौरी साहब का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जब आग तुमने जलाई है तो ये सोच के जलाना कि इसमें सिर्फ SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जलेंगे, इसमें मुसलमान, चमार, खटीक, पासी, धानक, यादव, गुजर, पटेल जलेंगे, तो ये गलत बात है। जब आग लगी है तो ये बात दूर है कि तुम्हारे घर दूर है, लेकिन जलेंगे तुम्हारे भी। सर, बड़ा सवाल ये है नागपाल जी कि जैसे ही कोई शोभा यात्रा जलसा चलता जाता है और जैसे ही मुस्लिमों के मोहल्ले में जाता है, मस्जिद के पास, मदरसे के पास या मुस्लिम आबादी में,
तो उनको दिक्कत हो जाती है डीजे की आवाज़ से, उन गानों से। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मुस्लिम कॉलोनियों से गुजरती है, मस्जिद के सामने से गुजरती है, मदरसों के सामने से गुजरती है। मुस्लिम समाज के लोग ठंडा पानी पिलाते हैं, मदरसों के सामने शरबत पिलाते हैं, वो आगे आगे चलते हैं, रोड खाली करवाते हैं। आज तक मुझे एक पूरे भारत में दंगा बता दो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती, बुद्ध की जयंती, कबीर नानक रैदास की जयंती निकालते वक्त मुसलमानों ने दंगा किया हो? क्यों दंगा नहीं होता है? हमारे तो आज तक दंगा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, वो हमारी भावनाओं की कदर करते हैं। ना तो हम उनको उकसाते हैं, ना वो हमें उकसाते हैं। लेकिन तुम मुस्लिम मोहल्लों में जाओगे इस इरादे से क्या नहीं जा करके वहाँ पे नारे लगाएंगे, क्या नाम, बटोगे तो कटोगे, हिंदू काटे जाएंगे, मुस्लिम काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। जब तुम इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करोगे तो ये धर्म की आग है और फिर बच्चे का कोई नहीं ध्यान रखेगा। जय श्री राम और जय भीम में क्या अंतर देखते हैं? आपने जिक्र कर दिया है इसका। जय भीम इस देश में समानता, बंधुता, मैत्री, करुणा, भाईचारे का नाम है। देश के संविधान का दूसरा नाम जय भीम है। और जय श्री राम जो वही है रामराज, जहाँ पर सम्मुख ऋषि का वध कर दिया गया, जहाँ पर सीता का परित्याग कर दिया गया। तो उस राम राज में ना तो महिलाओं की इज्जत है और ना इस देश की आधी आबादी महिलाओं की इज्जत है, ना इस देश के शूद्रों की इज्जत है, जहाँ पर सम्मुख का वध कर दिया गया। तो आप समझिए राम राज में और भीम राज में क्या फ़र्क है। तो सर, जब ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी वहाँ बहराइच में, तो बड़ी संख्या में पुलिस थी, अधिकारी थे, सीओ लेवल के, एसपी लेवल के अधिकारी थे, उसके बावजूद ये घटना हो गई सर। वो तो पुलिस करवा रही है ना, आप इस बात को समझो। पुलिस से चाहे तो हो ही नहीं सकता, दंगा कैसे हो जाएगा? पुलिस किस काम के लिए? अगर वहाँ पुलिस खड़ी है और एक आदमी मस्जिद के ऊपर या किसी घर के ऊपर चढ़ करके भगवा झंडा हटा करके, हरा झंडा हटा करके भगवा झंडा फहरा रहा है, तो पुलिस की देख रेख में हो रहा है काम वो। यानी कि उस उन्माद को जन्म दिया जा रहा है उसको, जिससे क्या नाम है, ये तय होगा कम से कम कि उनकी राजनीति कैसे तय होगी, उनकी राजनीति को लाभ कैसे होगा, ये है दिक्कत। ये भी बताते हैं कि जैसे डीजे बजता है, गाने बजते हैं, ये गाने कौन लिखता है जिनसे उनकी भावना आहत हो जाती हैं? कई बार तो ऐसे लेखकों को, ऐसे जो गीतकार हैं, राइटर हैं, उनको सम्मान किया गया है बीजेपी के मंच से। जब इस देश के अंदर मुसलमानों को गाली देने वालों को सांसद, विधायक, मिनिस्टर बनाया जाता हो, जब इस देश में कंगना रनावत जैसे जिनको राजनीति का रह का पता नहीं है, सिर्फ उसने मुसलमानों, नुपुर शर्मा जिन्होंने सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, उनको सांसद, मिनिस्टर, विधायक बनाया जाता हो बजाय दंडित करने के, तो आप समझिए कि वो फिर उसी प्रकार के लोग, भाई आपको विधायक बनना है और पता करना तो डिग्री की जरूरत, ना राजनीतिक अनुभव की जरूरत है, बस आप मुसलमानों के खिलाफ जहर होगा, ये बीजेपी ला करके आपको टिकट दे दिया, आप सांसद बन जाओगे। लेकिन सर, पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि हिंदू निशाने पर हैं, जैसे कि राजस्थान का मामला रहा हो, सर तन से जुदा कर दिया उसका, कन्हैया का, दर्जी का, चंदन गुप्ता मारे गए, ये फिर जो मिश्रा जी मारे गए हैं, तो ये तो जहर बड़े पैमाने पर बू गया है जनता में। मेरी बात सुनिए, इस देश के अंदर लगभग 18% मुस्लिम है, 18-17% दलित है, मोस्ट बैकवर्ड 20-22%। तो ये बेचारा कभी लड़ाई में नहीं रहता है। 20-22% मोस्ट बैकवर्ड, 20% दलित और 18% ये 18 दूनी 36 और 20 56, ये लगभग 55-56-60% आबादी ऐसी है जो कभी लड़ाई का हिस्सा नहीं होती है। लड़ाई का हिस्सा होते कौन लोग हैं? इधर से तो मुसलमानों को उकसाया जाता है, उधर से जो अपर बैकवर्ड है, जाट, गुजर, यादव, पटेल, कुर्मी, जो जातियां हैं जो अपने आप को मार्शल और अपने आप को सवर्ण भी समझती है, कभी बिट्टू बजरंगी सब देखो ना, कौन मोनू मानेसर कौन है? ये वही है सब। तो इनका क्या है कि पहले इनको उकसाया जाता है। ब्राह्मण बड़ा चालाक है, नए हिंदू बन रहे हैं क्या? नहीं, ये ब्राह्मण बड़ा चालाक है और वो ब्राह्मण जो सबको उकसाता है धीरे धीरे, और सबको उकसाने के बाद में उधर से ओबीसी को उकसाता है, उधर से दलितों को उकसाता है, उधर से मुसलमानों को उकसाता है, फिर आपस में लड़वाता है और फिर उसकी दुकानदारी बढ़िया चलती है। तो ये वही हो रहा है। लेकिन अब इस आग में सवर्ण हिंदू मरने लगा, ये ब्राह्मणों के लिए और आरएसएस और बजरंग दल के लिए और बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। कुछ लोग सर ये भी कह रहे हैं कि यति नरसिंहानंद ने जो आग लगाई थी गाजियाबाद के डासना में, यह उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आया है बहराइच में। यति नंदानंद जो भी हैं वो श्रीमान जी, उनके जैसे कितने लोग हैं। पुलिस प्रशासन चाहे 2 मिनट में ठाके बंद कर देगा, लाठा फेरेगा, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो भी पुलिस प्रशासन की पाठशाला चला रहे हैं हिंदुत्व की गाजियाबाद से। क्या कर रहा हूँ, वो चल क्यों रही है? वो चल इसलिए रही है क्योंकि सरकार चलवा रही है। जिस दिन सरकार चाहेगी नहीं चलवानी, उस दिन नहीं चलेगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जो भी हो रहा है सरकार के निशाने पर हो रहा है। देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि कपड़ों से पहचानिए, तो अब आप समझ लीजिए ना कि किस प्रकार के लोग देश में रूल कर रहे हैं। तो समझिए उन चीज़ों को। योगी जी खड़े आकर के कहते हो कि 80 और 20 की लड़ाई है, तो आप समझिए किस प्रकार की राजनीति देश के अंदर हो रही है। तो क्या हिंदू जाग गया? कहते थे कि हिंदू कटेगा तो बटेगा, वो एकजुट होते जा रहे हैं आजकल के जमाने में। नहीं तो हिंदू एकजुट हो ही नहीं सकता। हिंदू है कहाँ? हिंदू कौन है? हिंदू पहले ये तो तय कर लो। इस देश का दलित हिंदू है, इस देश का सिख हिंदू है, इस देश हिंदू है सर, शूद्र सुनिए ना, फोर्थ वर्ग में आते हैं वो। इस देश का जैन हिंदू है, इस देश का ओबीसी हिंदू है। अगर हिंदू है तो फिर किस आधार पर हिंदू है वो बता दो।
अगर इस देश का कबीरपंथी हिंदू है तो फिर कबीर तो हिंदू नहीं थे, बुद्ध तो हिंदू नहीं थे, रैदास तो हिंदू नहीं थे, साहू तो हिंदू नहीं थे, पटेल तो हिंदू नहीं थे, अम्बेडकर तो हिंदू नहीं थे, काशीराम तो हिंदू नहीं थे। जब वो 85% बहुजन समाज के जो नेता हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे रहबर हैं, वो हिंदू नहीं थे तो उनके वंशज हिंदू कैसे हो जाएंगे? इस देश के अंदर चंट और चालाक किस्म के जो 10-12% लोग हैं वही हिंदू हैं, और वही हिंदुत्व का झंडा लेकर के लोगों को मरवा रहे हैं। मोदी जी हमेशा कहते हैं अपनी रैलियों में, चुनाव आते हैं कि कब्रिस्तान, शमशान, और वो कहते हैं कि सिंदूर उजड़ जाएगा, सिंदूर बचाइए। क्या उसका इशारा ये? मोदी जी पहले अपना सिंदूर तो बचा लो। जिस बेचारी को छोड़ है मास्टरनी को, जसोदा बहन को, उसको तो बचा लो। उसको तो कम से कम पति का हक दे देते। दूसरों के पति की पत्नी को बड़ी चिंता हो रही है मोदी जी को। अरे जसोदा बहन को तो दे देते, कम से कम अपना घर तो देख लो। हम तो सीधे कहते हैं यार, जिनके घर शीशे के हो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। पहले मोदी जी अपने बारे में बात करें, अपने घर के बारे में बात करें, बाद में दूसरों से कहते हैं सिंदूर उजड़ जाएगा। सिंदूर तो रोज़ उजड़ रहे हैं, मोदी जी थोड़ी बचा लेंगे। हमारे सैनिक भाई बॉर्डर पर खड़े हैं, देश की रक्षा के लिए रोज़ मारे जा रहे हैं। सरकार अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से जो है वो मरवा रही है। तो अब देखिए ना कि कितना क्या नाम खेल हो रहा है देश के अंदर। लेकिन अब बहराइच में जो न्याय दिया जाएगा बुलडोजर से दिया जाएगा, नोटिस चस्पा कर दिए हैं आरोपियों के मकानों पर। सरकार है, बिल्डोजर सरकार चला रही है, और मैं तो कह रहा हूँ कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वयं मोटो लेना चाहिए, हाई कोर्ट को स्वयं मोटो लेना चाहिए कि भाई इस देश के अंदर अदालत है, बायलॉज है, संविधान है, संविधान के हिसाब से किसी को सज़ा और क्या नाम है हानि और नफ़ा पहुँचाया जाएगा। आप कैसे कह सकते हो कि ये आरोप आप कैसे तय कर लोगे? तो ठीक है, सरकार जो कर रही है करने, अपनी चलती में हर आदमी करता है। योगी जी हैं वो भी कर रहे हैं, करने दो। उपचुनाव पे क्या असर पड़ेगा इस पूरे मामले का जो आ रहे हैं 13? ये 10 सीट जी, ये जो हुआ है क्या नाम है बहराइच मामला, ये उपचुनाव के लिए हुआ है। और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने 2024 में बीजेपी को बड़ी हार उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, तो उनका मन मस्तिष्क ये है कि अगर इस प्रकार का दंगा एक हो जाए तो शायद वो सीट को जो है जीत जाएं, बस और कुछ नहीं है। लेकिन सर लोग ये भी कह रहे हैं कि जो धर्म की लड़ाई होती है उसमें झंडा और डंडा उठाने के लिए सबसे आगे एक आम आदमी का, गरीब का बेटा जाता है। मंत्रियों के बेटे, अधिकारियों के बेटे, वकीलों के बेटे, डीएम कलेक्टर का बेटा क्यों नहीं आता है? राजनाथ का बेटा धर्म बचाने क्यों नहीं आता? लोग ये भी कह रहे हैं अमित शाह का बेटा तो जो है बीसीसीआई में, जो है आईसीसी में है, वो बड़े पद पर। एक बात बताओ, अगर वो लोग जाएंगे तो फिर उनके वाला काम कौन करेगा? अगर अमित शाह का बेटा जाएगा तो बीसीसीआई का चेयरमैन कौन बनेगा? राजनाथ सिंह का बेटा जाएगा तो फिर सांसद विधायक कौन बनेगा? तो भैया उनको विधायक, सांसद, एमपी, एमएलए, जज, कलेक्टर, मिनिस्टर बनना है। उनको पता है यहीं से देश चलना है। अब देखो ना, योगी आदित्यनाथ मठ छोड़ करके मुख्यमंत्री बन गया, और हमारे लोगों को कहा जा रहा है कि भगवान तुम्हारा भला करेगा, मंदिर में जाओ। और जबकि बाबा साहब पहले कह चुके, सूरजपाल जाटव जैसे लोग, तो बाबा साहब जबकि पहले कह चुके मंदिरों में जाने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, राजनीति करो, व्यापार करो, पढ़ लिख करके अफसर बनो, IAS PCS बनो, डॉक्टर इंजीनियर बनो। तो जितने भी लोग हैं सब लोगों को भ्रमित करने वाले लोग हैं।